क्या ना, आखिर के 2 दिन तो रह गए। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 3 हफ्तों से कर रहा हूँ, 3 दिन है और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है न सिर्फ तंजीम के नायब सदर की हैसियत से, बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले इलेक्शन में बड़गाम के लोगों ने मुझे कामयाब किया, तो कुछ चीज़ें बड़गाम के लोगों तक, कुछ बातें उन तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्यों ना, अब आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीटर लगाएं ताकि कम से कम वो 200 यूनिट्स का फ़ायदा लें। अगर आपको 200 यूनिट का फ़ायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए ना। सुनिए ना, सुनिए, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए, अगर आपको बिजली पे कंसेशन नहीं चाहिए, अगर आप मार्केट रेट पे बिजली जो है बिल भरने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, मत भरिए, मत लगाइए मीटर, मुझे कोई एतराज नहीं है। चैनल में मीटर, इसमें आप बताइए आपका ही कॉन्सेप्ट है सर? जब जो नॉन स्मार्ट मीटर, जो फर्जी मीटर हैं, उनको तो हमने उठा के फेंक दिया। उमर साहब, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, इंजीनियर रशीद के बेटे ने कल सैबुक चौक में कहा कि 1987 में मप के साथ जो है रिगिंग हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो कैसे देखते हैं आप? ना कितने साल हो गए तब से ना, कितने साल हो गए? तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे, शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे, उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहाँ नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की रिहाई के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। आपने अभी यूनिवर्सिटी की बात की, बड़गाम को यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन 2013-14 में यहाँ मानू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन हुई थी और 25 में उसकी लीड। कौन सी यूनिवर्सिटी? मानू यूनिवर्सिटी, पाटवा में मानू यूनिवर्सिटी, मानू प्राइवेट है। ना मुझे अपनी यूनिवर्सिटियों से है ना, मुझे अपनी यूनिवर्सिटियों से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं। हमें अपने यूनिवर्सिटी से गर्ज है ना, और हम अपनी यूनिवर्सिटी का जो है कर लेंगे। अब 15 के बाद जो हुकूमतें आई उनसे पूछ लीजिए ना उसका क्या हुआ। हम तो 14 के बाद चले गए थे, 14 के बाद हमारी हुकूमत रही नहीं, 11 साल बाद हमारी हुकूमत आई। उन 11 सालों में क्या हुआ वो उन लोगों से पूछ लीजिए ना जिन्होंने उस वक्त हुकूमत की। एक तो यहाँ नज़दीक में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या हुआ। तो अब उस पर काम एक्सपेक्टेड है? इंशाल्लाह नतीजे सही हो तो ज़रूर काम एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको।